दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक और एप्लीकेशन दायर की गई है, एक प्रेयर की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायरी नंबर लिखा है देवेश शर्मा, जिनका नाम आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे क्योंकि इनके द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था बीएड बीटीसी का मामला। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक और क्लेरिफिकेशन डायरेक्शन मांगा गया। अब ये किस संबंध में मांगा गया है, इसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट सुनाया था कि बीएड वाले जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। उसको लेकर के लेकिन जो फैसला आया था उसमें कहीं पर भी ये थ्रेशोल्ड नहीं था, ये डेट क्लियर नहीं थी कि वो फैसला कब से प्रभावी होगा। क्या उसका प्रभाव उसी दिन से होगा जिस तारीख में ऑर्डर आया है, या फिर 2018 के बाद से उन सभी भर्तियों पर होगा, क्योंकि 2018 का जो गजट था जिसके माध्यम से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था, उस नोटिफिकेशन को ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो क्या फैसला 2018 से ही लागू होगा? इन चीजों को लेकर के क्लेरिफिकेशन करने के लिए यहां पर एक प्रेयर की गई है। आप देख पा रहे होंगे ये रजिस्टर्ड नंबर और क्लेरिफिकेशन डायरेक्शन मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर ये क्लियर करे कि जो मामला है, जो इन्होंने ऑर्डर दिया है, उसका प्रभाव कब से होगा, क्या जो प्रक्रिया रनिंग में थी उस पर से उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे स्टेट में शिक्षक भर्ती जो है ऑलरेडी प्रोसेस में थी। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा में भी इस प्रकार का मामला आया और बिहार में भी कैंडिडेट से परीक्षा करा ली गई। लेकिन अब जो है कल की तारीख में ऑर्डर आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम उस नोटिफिकेशन पर कोई कमेंट नहीं करेंगे जो शिक्षक भर्ती के लिए जारी किया गया, क्योंकि बिहार राज्य इस मामले में पार्टी नहीं थी। लेकिन ये भी कहा गया है कि फैसला जो है 11 तारीख का जो फैसला है उसको माना जाना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि हम बिहार राज्य सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि उस फैसले को वो माने। कुल मिलाकर के बिहार में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बीएड को लेकर के संशय की जो स्थिति थी वो खत्म हो गई है एक तरीके से। और अभी जो ये प्रेयर एप्लीकेशन दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो इस बात के लिए की गई है जानने के लिए कि जो वो ऑर्डर है उसका प्रभाव कब से पड़ेगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आने के बाद भी अदर स्टेट में मामला फंसा हुआ है कि वो इसको लेकर के किस तरीके से प्रक्रिया आगे अपनाएंगे। क्योंकि एनसीटी ने अभी इस संबंध में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर लिया है। तो इस संबंध में जब इसकी कोई सुनवाई होगी, सेम बेंच में होनी चाहिए इसकी सुनवाई, क्योंकि ये मामला जो है उसी को लेकर के है, उसी में एप्लीकेशन दायर की गई है ये जानने के लिए कि ये फैसला कब से प्रभावी होगा। और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा खतरा उन सभी कैंडिडेट पर है जो 2018 के बाद जो भी भर्तियाँ हुई थी उन पर भी एक तरीके से थोड़ा सा खतरा है। क्योंकि अगर 2018 का नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया है तो कई सारे कैंडिडेट का ये दावा है कि जब वो पत्र ही रद्द कर दिया गया है जिसके द्वारा शिक्षक भर्ती में लोगों को सम्मिलित किया गया था, तो उस आधार पे जो भर्तियां हुई हैं वो भी संदेह के घेरे में हैं, उनको भी हटाया जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कई ऐसे मामले भी आए हैं जिनको लेकर के जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनको हटाया नहीं जाता है, उनके लिए कोई ना कोई बीच का ऑप्शन निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया था, लेकिन सरकार ने उनको मौका दिया शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। तो इस प्रकार के मामले भी हो सकते हैं। अब इस पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को किस प्रकार से एक्सप्लेन करती है, इसका प्रभाव कब से वो मानती है। 2018 के बाद से सभी भर्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, या जब से ऑर्डर आया है तब से प्रभाव पड़ेगा, या फिर 2018 के बाद जिन लोगों ने बीएड कर लिया है क्या उनको मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं थी, या फिर 2010 का जो नोटिस था जिसके आधार पर डीएलएड कैंडिडेट ने सिर्फ डीएलएड किया बजाय बीएड के, क्योंकि अगर उनको ये पता होता कि बीएड करने से दोनों ही भर्तियों में मौका मिलेगा तो जो कैंडिडेट 2010 के बाद डीएलएड किए हैं वो भी बीएड कर लेते, इक्वल हो जाते। तो यहाँ पर अभी ये संशय की स्थिति थी, लेकिन अब जो है एक और प्रेयर एक एप्लीकेशन दायर कर दी गई है, इसका रिप्लाई आ जाएगा बहुत जल्द। और जब रिप्लाई आएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, इसका प्रभाव, इस ऑर्डर का प्रभाव किन किन भर्तियों पर पड़ेगा जो प्रभावी
होगा, यानी जो प्रक्रिया चल रही हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, या जो भर्ती हो चुकी हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो इस संबंध में जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा हम आपको सूचित करेंगे। चैनल पर न्यू आए थे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा।